कभी क्या आपने सोचा है कि यार लॉग फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? और ये लॉग के अंदर जो कंडीशंस वगैरह होती हैं कि यार इसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर नंबर x पॉजिटिव होना है, तो ये सारी कंडीशन कैसे आती है? क्या नेगेटिव नंबर इसमें अपन पुट नहीं कर सकते क्या? तो चलो समझते हैं आज के शॉर्ट वीडियो में ये सारे रीजंस। तो जनरली लॉग फंक्शन कुछ नहीं होता है, जो कि अपन बचपन से पढ़े आ रहे हैं, एक्सपोनेंट वही अपना एक तरह से लॉग फंक्शन होता है। मैथमेटिक्स में ये चीज की जाती है कि मैं किसी भी नंबर को मैं ए टू दी पावर एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वहां पर अपने पास बेस उसका 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि टू दी पावर 3 कितना 8 होता है, तो यदि मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन में पूछूं कि आप बताओ कि 2 की पावर में कितना करूं कि आंसर मेरे पास 8 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर 3। तो यही एक तरह से लॉग होता है। तो जनरली अपना एक्सपोनेंट क्या होता है कि ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन, तो इसको यहाँ पर इस फॉर्म में लिखेंगे तो डेट इज व्हाट लॉग। इसका बेस सेम ही होता है। जैसे कि एग्जांपल अपन ये देखते हैं कि मैंने बोला कि log 8 बेस 2 है, तो इसका मतलब ये कि मैं 2 की मैं कितनी पावर करूं कि आंसर मेरे पास 8 आ जाए, तो आपका जवाब कितना होगा? 3। सेम मैं 3 की मैं कितनी पावर करूं कि आंसर मेरे पास 81 आ जाए, तो आपका जवाब कितना होगा? 4। सेम मैंने यहाँ पर बोला कि मैं 9 की मैं कितनी पावर करूं कि आंसर मेरे पास 27 आ जाए, तो आपका आंसर कितना होगा? 3/2। मैं 3 की पावर में कितना करूं कि आंसर मेरे पास 1/3 आ जाए, तो आपका जवाब कितना होगा? -1। अच्छा सेम यहाँ पर सोचो कि log 1 बेस 5, मतलब मैं 5 की मैं कितनी पावर करूं कि आंसर मेरे पास कितना जाए? 1। तो आपके बोलोगे सीधा सा 0। लेकिन लेट सपोज कि मैंने बेस 1 रख दिया, तो आप मुझे बताओ कि मैं 1 की मैं कितनी पावर करूं कि आंसर मेरे पास 5 आ जाए, तो आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं 1 की पावर कुछ भी करूंगा आंसर मेरे पास कितना आएगा? 1 ही आएगा, कभी 5 तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि यहाँ पर log का बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो सेम यदि बेस नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर मैं ऐसा कोई सा नंबर नहीं बता सकता कि मैं -1/2 की पावर करूं कि मेरे पास आंसर 8 आ जाए। इसलिए अपन कहते हैं कि बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब यदि मैंने यहाँ पर -8 रख दिया, तो यहाँ पर मैं ये नहीं बता सकता हूँ मैं 2 की पावर कितनी करूँ कि आंसर मेरे पास -8 आ जाए। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो log का बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और x शुड बी व्हाट? पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो आपको ट्राई करना है। आपको बताना है कि ये जो log फंक्शन है किसके लिए डिफाइंड होगा। तो आप कंडीशन क्या बोलोगे यहाँ पर? बेस शुड बी पॉजिटिव और बेस 1 नहीं होगा, और ये अपने पास अंदर वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा ही पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये तीनों सॉल्यूशन करके आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ।